हेलो दोस्तों, मैं सोनू। आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज जो है कि मैं पूरे भारत के जितने लेक यानी झील है उन सभी को चंद सेकंडों में याद कराकर दिखाऊंगा कि भारत के जो है कि खास खास झील को जो है कि आप कैसे याद कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बताया है, यानी कि नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पर्वतों के बारे में जो है कि चंद सेकंडों में, और भारत के जितने लैंग्वेज है उसको मैंने याद कराया था, उसी प्रकार से इसको भी याद कराऊंगा। तो जिंदगी ऐसे जियो कि जैसे आज ही मरना है, जिंदगी ऐसे जियो जैसे आज ही मरना है, और पढ़ो तो ऐसा पढ़ो जैसे जिंदगी भर के लिए जीना है। तो बने रहें इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का सबसे खारेपन पानी का झील कौन सा है, भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, और भारत ये भी बताऊंगा और किस स्टेट में है और किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी बताऊंगा। तो बने रहें इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो देखिए, मैं बता देता हूं कि सबसे पहले एक नक्शा बना लेता हूं भारत का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जो है कि कॉपी में नोट डाउन करके एक नक्शा बना लेंगे भारत का। सिंपल सा समझने के लिए बना देता हूं। देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। मुझे उम्मीद है आप लोग भी जो है कि नक्शा बना रहे होंगे। देखिए, ये रहा भारत का सिंपल सा नक्शा। अब मैं इस नक्शे के माध्यम से बता दूंगा आपको, आंख बंद करके आप बताएंगे कि कौन से स्टेट में कौन सा झील है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी बताएंगे। और ये भी बताऊंगा कि उस झील जो है वो कितने एरिया में वो फैला हुआ है, ये भी बताऊंगा। ये भी पूछता है कि भारत के सबसे लंबी झील कौन सा है, ये भी याद करा दूंगा। और जो है कि उसकी लंबाई कितनी है ये भी बताऊंगा। तो बने रहे इस वीडियो में, भागिएगा नहीं। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, तभी याद होगा, ऐसा अन्यथा याद नहीं होगा। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ऊपर से मैं रेड कलर से मैं राउंड कर दे रहा हूं। यहां पे हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया मिलेगा। कौन सा एरिया मिलेगा? जम्मू कश्मीर का एरिया। कौन सा एरिया? जम्मू कश्मीर का एरिया। तो सवाल पूछता है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है, जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? तो देखिए, शेषनाग झील, परीनाग झील, शेषनाग झील, परीनाग झील, उलर झील, डल झील, ये सब जितने झील हैं सबके सब जम्मू कश्मीर है। मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले जो है कि जैसे हम कोई अगर बोला जाएगा कि ये झील किस स्टेट में है, तो आप जो है कि उस झील को जो है कि मैं जो ट्रिक बता दूंगा उस ट्रिक के माध्यम से आप बता देंगे कि जम्मू कश्मीर का झील है या नहीं है। जैसे देखिए, मैं बता देता हूं कि किसी भी झील के अंत में, किसी भी झील के अंत में, यानी कि प्रत्यय हिंदी में बोलते हैं, किसी भी झील के अंत में अगर नाग लगा हो, क्या लगा हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर नाग लगा हो तो वो झील हो गए, कहां होंगे? वो झील होंगे जाकर के आपके जम्मू कश्मीर में। किस स्टेट में? जम्मू कश्मीर में। जैसे में शेषनाग, परीनाग, वैरीनाग, जितने भी ये सब झील होंगे वो सब के सब कहां होंगे? जम्मू कश्मीर। तो मैं बता देता हूं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है। देखिए, डल झील, डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। ये किस लिए फेमस है? पर्यटन के लिए। तो देखिए, मैं यहां पे डल लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। डल झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर। रिपीट करेंगे, डल झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर। अब देखिए, उलर झील, उलर झील जम्मू कश्मीर। ऐसे तो बहुत सारा झील है, लेकिन दो ही झील, मैं सारा झील का नाम बताऊंगा लेकिन दो झील आप लोग याद रखेंगे, डल झील, उलर झील। देखिए, डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है, ये पर्यटन पर आधारित है, ये जो है कि पर्यटन पर आधारित है डल झील। लेकिन उलर झील जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है। लेकिन सवाल पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो वुलर झील है ना, इसका पानी जो है कि लोग पीते हैं, इसीलिए तो मीठा पानी है तो लोग पिएंगे ही। तो वुलर झील जो है ना, ये मीठे पानी का झील है। अब ये सवाल पूछता है, मैं सबसे पहले बता देता हूं, मैंने ये नहीं बताया कि झील किसको कहा जाता है। तो देखिए, कहता है कि एक बहुत बड़ा सा एरिया, एक बहुत बड़ा सा एरिया, मैं सिंपल शब्दों में बता देता हूं कि एक बहुत बड़ा सा क्या है, जगह जो है कि हमारे चारों ओर जो है कि धरती से घिरा हो, और जो है कि उसका पानी निकलने का जो स्रोत है वो जमीन के अंदर से हो। कहां से हो? धरती के अंदर से हो। उसी को हम झील कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? झील कहते हैं। तो देखिए, यहां पे डल झील, उलर झील, डल झील, उलर झील। अब देखिए,
जम्मू कश्मीर में जो है कि शेषनाग झील, परीनाग झील और जो है कि मानस झील, सो झील, मोरीरी झील, बहुत सारे झील है, लेकिन जो खास खास झील है मैं उसी को याद कराता हूं। अब देखिए यहां पे जो है कि जैसे ही आप जम्मू कश्मीर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आपको जो है कि हिमाचल प्रदेश का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? हिमाचल प्रदेश का एरिया। किसका एरिया? हिमाचल प्रदेश। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील लिख देता हूं, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील। रिपीट करेंगे। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में दो और झील है जो कि मैं याद करा देता हूं कैसे। जैसे आपको याद होगा कि चांद तो जानते ही हैं और बहुत लोग सूरज भी जानते हैं, तो चांद सूरज को जानते हैं, तो देखिए उसी से आप याद रख लेंगे कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल झील, चंद्रताल झील कहां? चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश, और सूरजताल झील भी हिमाचल प्रदेश। यानी कि रेणुका झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील कहां मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। कहां मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, और जो है कि यहां पे मिलेगा सूरजताल झील, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश। अब देखिए जैसा ही आप जो है इधर की ओर बढ़ेंगे पंजाब के साइड में तो आपको एक झील मिलेगा। पंजाब के साइड में बढ़ेंगे तो पंजाब में आपको एक झील मिलेगा जिसका नाम है रोपड़ झील। कौन सा झील है? रोपड़ झील। पंजाब के साइड में, पंजाब में आएंगे तो आपको मिलेगा रोपड़ झील। रोपड़ झील ये कि आर्टिफिशियल झील है, मानव निर्मित झील है, जिसको हम कृत्रिम झील भी कहते हैं, जिसको हम कृत्रिम झील भी कहते हैं। सन 1952 ईस्वी में, सन 1952 ईस्वी में जो है इस झील को यानी रोपड़ झील को जो है कि बनाया गया था। कहां? पंजाब में। पंजाब में सन 1952 ईस्वी में रोपड़ झील को बनाया गया था। ये जो है कि शिवालिक हिमालय, हिमालय का जो है कि कई कैटेगरी है, ऊपर में होता है वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो सबसे निचला भाग शिवालिक हिमालय जो है ना, शिवालिक हिमालय के इस साइड में आप देखेंगे तो आपको एक झील मिलेगा और उस झील का नाम है रोपड़ झील, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया था। जब हम नदी पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि चीन के तिब्बत से मानसरोवर झील से, यानी कि जो कि हिंदू धर्म के लोग और जो है कि बौद्ध धर्म के लोग उस झील को पवित्र मानते हैं, वहां से एक झील निकलती है और कश्मीर के बीचों बीच से होते हुए ये जो है कि पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के पूर्वी साइड से होते हुए जो है कि बंगाल की ये अरब सागर की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और वहीं से यानी कि मानसरोवर झील से ही एक नदी निकलती है जो कि सिंधु की सहायक नदी, जो कि सतलज नदी है, वो जो है कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग और जो है कि पंजाब के दक्षिणी भाग होते हुए जाकर के किसमें मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है, जो कि सिंधु की सहायक है। ये मैं बता चुका हूं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें। तो देखिए मैं बताता हूं कि पंजाब में मैंने बतलाया कि पंजाब में रोपड़ झील, पंजाब में रोपड़ झील आर्टिफिशियल झील है, यानी कि इस झील को मानव ने बनाया है सन 1952 ईस्वी में। किसमें बनाया है? सन 1952 ईस्वी में, जो कि ये सतलज नदी पर है और शिवालिक हिमालय के नीचे में है, शिवालिक हिमालय के नीचे में है। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि इस साइड की ओर बढ़ेंगे तो आपको एरिया मिलेगा, उत्तराखंड का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? उत्तराखंड का एरिया। तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड का एरिया। उत्तराखंड में मैं बता देता हूं कि एक ट्रिक से मैंने बतला दिया कि हिमाचल, ये जम्मू कश्मीर में एक ट्रिक बताया कि जिस झील के अंत में नाग लगा है, फटाक से आप आंसर मार दीजिए। कहां? ऑप्शन में अगर देखिए कि नाग लगा हुआ है, पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है, और देखिएगा कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में लगा हुआ है नाग, मार दीजिए फटाक से। कहां? जम्मू कश्मीर। यानी कि जम्मू कश्मीर में जितने नाग लगा हुए लास्ट में जो झील होंगे वो सब के सब जम्मू कश्मीर। लेकिन ताल वाला में कुछ अपवाद भी है। ताल वाला में कहता है कि जिस यानी कि झील के अंत में ताल लगा है वो झील होगा उत्तराखंड में। वो झील कहां होगा? उत्तराखंड में। लेकिन कुछ अपवाद 3 याद रखना है। एक जो है कि चंद्रताल, और दूसरा सूरजताल, और तीसरा एक याद रखना है भोजताल, जो कि मध्य प्रदेश जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो देखिए कि उत्तराखंड में आपको याद रखना है कि जिस झील के अंत में ताल लगा हो वो सब के सब मारना है। लेकिन 3 ठो याद रखना है खास कि इन तीनों को छोड़ करके बाकी जितने भी ताल होंगे हम सब के सब कहां मार देंगे? सब के सब आपको मारना है जाकर के कहां? उत्तराखंड में। सब के सब कहां मारेंगे? उत्तराखंड में मारेंगे। सब के सब उत्तराखंड में। तो देखिए ये रहा उत्तराखंड का एरिया। उत्तराखंड का एरिया तो जैसे नैनीताल, भीमताल, राकसताल, नौकुदिया ताल, बहुत सारे ताल है। तो जितने भी ताल मिलेंगे आपको कहां मारना है? राकसताल, यानी कि रूपकुंड, ये सब के सब आपको कहां मिलेगा? यहां। तो यहां मैं एक झील का नाम लिख देता हूं, नैनीताल। जगह नहीं है जिसके वजह से नहीं लिख रहा हूं। आप लोग जो है कि वीडियो को सुन करके आप लोग लिख लेंगे कि जो उत्तराखंड में कौन कौन सी क्या है, कौन कौन सी झील है। अब देखिए जैसे ही आप उत्तराखंड से इधर की ओर बढ़ेंगे तो यूपी में कुछ नहीं। तो देखिए यहां पे बिहार का एरिया मिलेगा, अपना बिहार। तो बिहार में आप पहुंचेंगे ना तो बिहार के पटना, बिहार में एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। जिसका नाम क्या है? सांभर झील। बिहार में सांभर झील, बिहार में सांभर झील नहीं, कांवर झील। बिहार में कांवर झील आपको मिलेगा, बिहार में कांवर झील। तो बिहार में आप पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा कांवर झील। और देखिए कांवर झील बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है मैं ये बता देता हूं। तो बिहार के
पटना में आप पहुंचेंगे तो पटना से 100 किलोमीटर अगर आप जो है कि पूरब साइड की ओर, पटना से 100 किलोमीटर पूरब साइड की ओर जाएंगे तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जिसका नाम है बेगूसराय। क्या नाम है? बेगूसराय। और उस बेगूसराय से 22 किलोमीटर और अगर आप पूरब की ओर जाएंगे, 22 किलोमीटर और कहां जाना है? पूरब की ओर, तो आपको उस जगह का नाम मिलेगा। उस जगह का नाम मुझे याद नहीं है लेकिन बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो जो कि देखिए कि बेगूसराय से जो है कि आप 22 किलोमीटर जो है कि पूरब की ओर जाएंगे, बेगूसराय से 22 किलोमीटर पूरब की ओर जाएंगे तो आपको वो झील मिलेगा जिसका नाम है कांवर झील। जिसका नाम क्या है? कांवर झील। वो जो झील है ना, वो झील जो है वो 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में? याद रखिएगा, वो जो झील है 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहां मैं लिख देता हूं कांवर झील, कांवर झील, कांवर झील। देखिए कांवर झील। अब देखिए जैसे ही आप और पूरब की ओर जाएंगे ना, पूरब की ओर, तो यहां पे आपको मिलेगा मणिपुर का एरिया। किसका मिलेगा? मणिपुर का एरिया। किसका मिलेगा? मणिपुर का एरिया। तो देखिए मणिपुर में कौन सा झील? मणिपुर में कौन सा झील? मणिपुर में कौन सा झील? देखिए यहां पे बताएं कि मणिपुर में, मणिपुर से पहले मैं यहां बता देता हूं कहां? सिक्किम में। तो सिक्किम में आप आएंगे, सिक्किम में चोलामू झील, सिक्किम में चोलामू झील, चोलामू झील सिक्किम, चोलामू झील सिक्किम। तो सवाल पूछता है कि भारत के सबसे ऊंचा जगह पर, सबसे ऊंचली स्थान पर जो है कि झील है जिसका नाम है चोलामू झील। कौन सा झील है? चोलामू झील। तो चोलामू झील जो है कि आपको मिलेगा कहां मिलेगा? सिक्किम में। चोलामू झील सिक्किम में, चोलामू झील सिक्किम, चोलामू झील सिक्किम। रिपीट कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जम्मू कश्मीर में डल झील, उलर झील, डल झील, उलर झील। जम्मू कश्मीर शेषनाग, परिनाग, डल झील, उलर झील, शेषनाग, परिनाग, सो, मोरीरी और जो है कि बानसतल जितने भी है सबके सब जम्मू कश्मीर में। जैसे ही आप जम्मू कश्मीर से नीचे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, चंद्रताल झील और जो है कि सूरजताल झील। आप जो है कि उत्तराखंड की ओर बढ़ेंगे, ये पंजाब में बता देता हूं कि पंजाब में रोपड़ झील। उत्तराखंड में बढ़ेंगे नैनीताल, राकसताल, भीमताल, बहुत सारे ताल जितने हैं कि सब मार देंगे कहां? यहां उत्तराखंड में। अब जैसे बिहार में बढ़ेंगे तो कांवर झील, बिहार में कांवर झील, बिहार में कांवर झील। अब ये मैं बता देता हूं कि जैसे ही आप बढ़ेंगे ये सिक्किम में, तो सिक्किम में आपको मिलेगा कौन सा झील मालूम? सिक्किम में मिलेगा चोलामू झील। सिक्किम में चोलामू झील लिख देता हूं यहां पर, चोलामू, सिक्किम में चोलामू झील, सिक्किम में चोलामू झील। अब देखिए जैसे ही आप सिक्किम से इस साइड की ओर बढ़ेंगे तो यानी कि मणिपुर, मणिपुर में कौन सा झील? मणिपुर में कौन सा झील? मणिपुर में कौन सा झील? देखिए मणिपुर में जो है लोकटक झील है। मणिपुर में कौन सा झील है? लोकटक झील है, जो कि ये 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। लोकटक झील, लोकटक झील, कौन सा झील? लोकटक झील। तो मणिपुर में लोकटक झील जो कि ये 300, करीब 300 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन सा झील? मणिपुर में लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील। अब देखिए उड़ीसा में जैसे ही आप जो है कि इधर से लौटेंगे तो आपको एक एरिया मिलेगा जिसका नाम है उड़ीसा। कौन सा एरिया है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपको मिलेगा चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। रिपीट करेंगे, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। उड़ीसा में आएंगे तो आपको झील मिलेगा चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि अब इस साइड पश्चिमी साइड से अब आएंगे, राजस्थान में पहुंचेंगे तो राजस्थान में आपको एक झील मिलेगा जिसका नाम है सांभर झील। अब देखिए सांभर झील तो याद कर लिए, लेकिन एक दो और झील याद रखना है राजस्थान में। लेकिन सांभर झील जो क्या है कि फेमस है, लेकिन जो है कि दो और झील, जैसे देखिए र से राजस्थान और राज से राजसमंद, र से राजसमंद, र से राजसमंद, र से राजस्थान, र से राजसमंद, र से राजस्थान। रिपीट करेंगे, देखिए कि राजस्थान जो है और राजसमंद, तो यानी कि दोनों आर से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि र से राजसमंद, र से राजस्थान। तो देखिए राजसमंद तो याद कर लिए राजस्थान से, तो राजसमंद के साथ साथ एक और याद कर लेंगे जिसका नाम है जयसमंद, जो कि दोनों सेम मैच कर रहा है, हल्का हल्का थोड़ा सा तो डिफरेंस है, यानी कि उसका जो उपसर्ग है वही तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, बाकी प्रत्यय तो मैच ही कर रहा है। तो देखिए कि राजस्थान में याद रखना है सांभर झील, राजसमंद, जयसमंद, सांभर झील, राजसमंद, जयसमंद, सांभर झील, राजसमंद, जयसमंद, सांभर झील, राजसमंद और जयसमंद। तो देखिए सांभर झील जो है ना राजस्थान में, एक ही का नाम लिखता हूं सांभर झील, आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए कि सांभर झील कहां है? राजस्थान में। ये जो है ना पूरे भारत देश का अकेले 8.7% जो है कि नमक का उत्पादन जो करता है, ये सांभर झील अकेले करता है, सांभर झील अकेले करता है। देखिए सांभर झील जो है ना ये क्या करता है कि मार्च से मई महीने के बीच में जो है कि ये नमक का उत्पादन कर लेता है, नमक का उत्पादन कर लेता है। कौन नमक का उत्पादन करता है? कौन सा झील? सांभर झील। यानी कि 8.5% अकेले ही करता है, 8.7%, सॉरी 8.7%। पूरे भारत देश का अकेले ही 8.7%
जो है कि नमक का उत्पादन करता है सांभर झील, जो कि भारत में सबसे खारा झील, भारत में सबसे खारा झील सांभर झील है, भारत में सबसे खारा झील सांभर झील है। तो देखिए अब हमने ये बतलाया कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील, चोलामू झील की ऊंचाई मालूम कितना है? 18,000 फीट ऊंचा है। कितना है? 18,000 फीट ऊंचा है। कौन सा झील? चोलामू झील। चोलामू झील जो है 18,000 फीट ऊंचा है। तो सवाल पूछता है कि भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। अब देखिए यहां पे हमने जो बतलाया कि मणिपुर में कौन सा झील है? लोकटक झील। मणिपुर में लोकटक झील। तो लोकटक झील जो है ना, मणिपुर में कौन सा झील है? लोकटक झील। मणिपुर में लोकटक झील। अब देखिए यहां पे जैसे ही आप जो है कि गुजरात के एरिया में आएंगे तो मणिपुर में लोकटक झील। सवाल पूछता है ये मणिपुर का जो लोकटक झील है ना पूरे विश्व में फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है। तो सवाल पूछता है कि पूरे दुनिया में फेमस भारत का वह कौन सा झील है जो कि तैरता हुआ झील के नाम से प्रसिद्ध है? तैरता हुआ झील के नाम से प्रसिद्ध है लोकटक झील, तैरता हुआ झील के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जो है कि श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, श्रीहरिकोटा द्वीप है। अब देखिए जैसे ही आप गुजरात के एरिया में आएंगे, किसके एरिया में आएंगे? गुजरात के एरिया में। तो गुजरात में आपको मिलेगा नाल सरोवर झील, एक है नारायण सरोवर झील, नारायण सरोवर झील। तो देखिए नाम है इसका नाल सरोवर, यानी कि सरोवर का मतलब तो तालाब होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका नाम जो है ना झील का नाम तालाब के नाम पर ही रख दिया गया है। यानी कि नाल सरोवर गुजरात में, नारायण सरोवर गुजरात में, नाल सरोवर गुजरात, नारायण सरोवर गुजरात, नाल सरोवर गुजरात, नारायण सरोवर गुजरात। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि गुजरात से इस साइड की ओर बढ़ेंगे आपको मध्य प्रदेश का एरिया मिलेगा, है कि नहीं? आपको अंदाजा लग गया होगा, मैं इतना दिन से बता रहा हूं, आपको अंदाजा लग गया होगा कि कहां पर मध्य प्रदेश है, कहां पर छत्तीसगढ़ है, कहां पर राजस्थान है, आपको लग गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो देखिए कि यहां पे आपको एरिया मिलेगा, मध्य प्रदेश का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? बड़ा सा एरिया मिलेगा मध्य प्रदेश का। किसका एरिया मिलेगा? मध्य प्रदेश का एरिया मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी झील है? तो मध्य प्रदेश में भोजताल। हमने बतलाया है कि आपको ताल वाला 3 जो है कि याद रखना है, और बाकी जितने ताल मिलेंगे सब उत्तराखंड मार दीजिएगा। तो देखिए कि भोजताल मध्य प्रदेश, 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 भोजताल मध्य प्रदेश। अब देखिए जैसे ही आप मध्य प्रदेश को छोड़कर नीचे की ओर बढ़ेंगे ना तो यहां आपको महाराष्ट्र का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा, किसका एरिया मिलेगा? महाराष्ट्र का एरिया में। तो महाराष्ट्र में कौन सा झील? लोनार झील। महाराष्ट्र में कौन सा झील? लोनार झील। लिख देता हूं महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील। तो यानी कि आप जो है कि महाराष्ट्र के एरिया में पहुंचेंगे तो आपको झील मिलेगा लोनार झील। और लोनार झील जो है ये फेमस है, ये क्रेटर निर्मित झील है। अब सोचिएगा कि क्रेटर निर्मित क्या होता है? तो देखिए बता देता हूं। कहता है कि जब उल्का पिंड हमारे पृथ्वी पर गिरती है, उल्का पिंड जब हमारे पृथ्वी पर गिरती है तो उससे जो झील बनती है ना, उसी झील को मैं सिंपल शब्दों में समझा दे रहा हूं कि जो उल्का पिंड गिरता है हमारी पृथ्वी पर, तो उल्का पिंड के गिरने से जिस झील का निर्माण होता है ना, उसी झील को हम क्या कहते हैं मालूम? उसी झील को कहते हैं क्रेटर निर्मित झील। यानी कि हमारे भारत देश का, महाराष्ट्र का जो लोनार झील है ये क्रेटर निर्मित झील है। अब सवाल ये भी पूछता है कि काल्डेरा झील किसको कहा जाता है? तो समझिएगा काल्डेरा झील भी मैं बता देता हूं कि देखिए जब हमारे पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलती है, यानी कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर से क्या होता है, जब भूकंप ये सब आता है, मैग्मा निकलता है, ज्वाला उत्पन्न होता है। यानी कि जब ज्वालामुखी उत्पन्न होता है ना तो उसी के उड़ने से, फटने से और जो फिर गड्ढा बनता है, यानी कि जो झील का निर्माण होता है उसी को हम काल्डेरा झील कहते हैं, उसी को काल्डेरा झील कहते हैं। अब देखिए जैसे ही आपने तो यहाँ महाराष्ट्र का एरिया देख लिया। अब देखिए कि जैसे ही आप इधर की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा तेलंगाना का एरिया। किसका मिलेगा? तेलंगाना का एरिया। तो वहां आपको देखने को मिलेगा कौन सा झील? निजाम सागर झील, हुसैन सागर झील। निजाम सागर झील, देखिए दोनों नाम सेम लग रहा है, तो तेलंगाना में याद रखेंगे निजाम सागर झील, हुसैन सागर झील, निजाम सागर झील, हुसैन सागर झील। लिख दे रहा हूं कि निजाम और जो है कि हुसैन, निजाम और हुसैन। देखिए दोनों नाम ही लग रहा है, निजाम सागर झील, हुसैन सागर झील, निजाम सागर झील, हुसैन सागर झील। देखिए निजाम सागर झील, हुसैन सागर झील जो है ना, ये जो है जलकुंभी से प्रभावित है। देखिए यहाँ पे मैं एक जलकुंभी का डायग्राम दिखा रहा हूँ। देखिए ये रहा जलकुंभी का डायग्राम, ये रहा जलकुंभी का। तो देख लीजिए आप गौर से कि जलकुंभी क्या होता है। तो यही जलकुंभी जो है ना, यही जलकुंभी ये हुसैन सागर झील को जो है कि प्रभावित किए हुए है, हुसैन सागर झील को प्रभावित किए हुए यानी घेरे हुए है। अब देखिए जैसे ही आप जो है कि तेलंगाना से इस साइड की ओर बढ़ेंगे ना तो आपको
मिलेगा किसका एरिया, आंध्र प्रदेश का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा, आंध्र प्रदेश का एरिया मिलेगा। और आंध्र प्रदेश में सवाल पूछता है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है, तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, 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 आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। अब देखिए जैसे ही आप आंध्र प्रदेश को छोड़ करके इधर आएंगे ना, तो आपको एक केरल का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा, केरल का एरिया। तो सवाल पूछता है कि केरल में कौन सा झील है, केरल में वेम्बनाड झील, केरल में वेम्बनाड झील, लिख देता हूं, केरल में वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, केरल में वेम्बनाड झील, केरल में वेम्बनाड झील, केरल में वेम्बनाड झील, केरल में वेम्बनाड झील। अब देखिए अगला एक और झील आता है जो कि आंध्र प्रदेश और जो है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, जिस झील का नाम है, कौन सा झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर जिसका नाम है पुलिकट झील। कौन सा झील है, पुलिकट झील। तो देखिए पुलिकट झील जो है इसका नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, पुलिकट झील, पुलिकट झील। कौन सा झील है, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है ना, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का, यानी कि सवाल ऐसे पूछेगा कि आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु और डॉट 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 रहेगा, यानी कि इसके बॉर्डर पर कौन सा झील है, तो पुलिकट झील। कौन सा झील, पुलिकट झील। अब देखिए यहां पे मैंने इतना बतला दिया पुलिकट झील। तो पुलिकट झील जो है कि यानी कि दो राज्यों के बॉर्डर पर है। तो जब दो राज्यों के बॉर्डर पर है तो जाहिर सी बात है कि किसी राज्य में ज्यादा होगा एरिया और किसी में कम होगा। तो ये बता देता हूं कि आंध्र प्रदेश में जो है पुलिकट झील का जो एरिया है 84% आंध्र प्रदेश में है, और बाकी जो बचा 16% ना, वो 16% आपको मिलेगा जाकर के तमिलनाडु में एरिया। किसमें मिलेगा, तमिलनाडु के एरिया में मिलेगा। कौन सा एरिया, तमिलनाडु में मिलेगा आपको। कौन सा झील, पुलिकट झील, तमिलनाडु में पुलिकट झील। तो देखिए ये हमने बतलाया कि पूरे झील, भारत के जितने खास खास झील है उसको बतलाया कि कैसे याद किया जा सकता है। तो देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको सुन लेंगे। तो देखिए डल झील जम्मू कश्मीर, उलर झील जम्मू कश्मीर, पारीनाग जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, सो जम्मू कश्मीर, मानसतल कहां है, जम्मू कश्मीर। देखिए ताल वाला हमने बतलाया है कि उत्तराखंड में, ताल वाला उत्तराखंड में। देखिए मोरीरी जम्मू कश्मीर, मोरीरी जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में रेणुका चंद्रताल सूरजताल, रेणुका चंद्रताल सूरजताल। जैसे ही आप पंजाब में बढ़ेंगे तो रोपड़, पंजाब में रोपड़ झील, पंजाब में रोपड़ झील। जैसे ही आप उत्तराखंड में आएंगे तो आपको मिलेगा नैनीताल, भीमताल, राकसताल, नैकुदिया ताल और जो कि रूपकुंड। ये सब झील कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा। जैसे ही बिहार में पहुंचेंगे तो कांवर झील, बिहार में कांवर झील। यहाँ आ जाएंगे जाकर के सिक्किम में तो चलामू झील, सिक्किम में चलामू झील, सिक्किम में चलामू झील। यहाँ आ जाएंगे आप जाकर के मणिपुर में तो लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील। यदि आप आ जाएंगे उड़ीसा में तो उड़ीसा में आपको मिलेगा चिल्का झील, उड़ीसा में चिल्का झील, उड़ीसा में चिल्का झील। अब आ जाइए यहाँ राजस्थान में, तो राजस्थान में सांबर झील, राजसमंद, जयसमंद, सांबर झील, राजसमंद, जयसमंद। अब देखिए यहाँ आ जाएंगे जाकर के गुजरात में तो नाल सरोवर, नारायण सरोवर, नाल सरोवर, नारायण सरोवर। अब आ जाएंगे जहाँ मध्य प्रदेश के एरिया में तो भोजताल, मध्य प्रदेश के एरिया में तो भोजताल, मध्य प्रदेश के एरिया में भोजताल झील। अब देखिए जैसे ही आप आएंगे महाराष्ट्र के एरिया में तो लोनार झील, महाराष्ट्र में लोनार झील। और जो कि तेलंगाना में आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा निजाम सागर झील, हुसैन सागर झील, निजाम सागर झील, हुसैन सागर झील। अब आंध्र प्रदेश के एरिया में आएंगे तो कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। अब यहाँ पे आप आ जाएंगे केरल में तो आपको मिलेगा वेम्बनाड झील, केरल में वेम्बनाड झील। अब देखिए यहाँ पे आ जाएंगे आंध्र प्रदेश और जो कि तमिलनाडु के बॉर्डर पे तो आपको मिलेगा जाकर के पुलिकट झील। कौन सा झील, पुलिकट झील। पुलिकट झील में जो कि 84% एरिया जो है कि आंध्र प्रदेश में और बाकी जो है कि 16% एरिया जो है कि आपका तमिलनाडु में आता है। तो दोस्तों आज मैंने ये पूरा बतलाया, पूरे भारत का जितने भी झील है यानी कि जितने भी लेक है उसको मैंने बतलाया कि कैसे याद किया जा सकता है आंख बंद करके। अगर आप इस तरीके से, इसी तरीके से अगर 2 3 4 बार, अगर 4 बार कर लिए तो कंफर्म हो गया, यानी कि मरते दम तक नहीं भूलोगे कि किस स्टेट कहां पर है और उस स्टेट में कौन सा झील है। जितने भी आज तक मैंने याद किया हुआ कराया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा याद हो गया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग याद करेंगे और जो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।